माँ संतोषी का परम भक्त अब तक पृथ्वी लोक पे जन्मा ही नहीं। हो सकता है वो परम भक्त जन्म ले चुका हो। मनुष्य के मस्तक से असंतोष और ईर्ष्या की भावना कभी नहीं मिट सकती। यदि इस बच्चे के मन में ऐसा कोई भाव है तो शीघ्र ही वो नष्ट होने वाला है। तूफान आ रहा है। संतोषी कहाँ है? संतोषी? संतोषी! संतोषी! माँ! पापा! संतोषी! संतोषी! माँ! संतोषी! कहाँ हो बेटा? संतोषी! संतोषी! मम्मी! संतोषी! पंडित जी सब क्या हो रहा है? वो तो प्रभु ही जाने बेटा। देखो हम सबको यहाँ से जल्द निकलना होगा। ये मंदिर किसी भी पल गिर सकता है। लेकिन माता की मूर्ति, इस तूफान में मंदिर गिर जाएगा तो माता की मूर्ति भी नहीं बचेगी। पता नहीं ये सृष्टि का कौन सा प्रकोप है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। संभालिए!
रिद्धिमा, हमें माता की मूर्ति को किसी भी हाल में बचाना होगा। कोई भी मुसीबत आए तो संतोषी माँ को याद करना हमारी सारी परेशानियां दूर कर देंगी। संतोषी, संतोषी, मदद करो संतोषी माता। बड़ी प्यारी संतोषी माता, ओ माता, जो माता का नाम पुकारे उसके दुख। मदद करो संतोषी माता। आप ही हमारी पत्नी की रक्षा कर। हे माँ, हे माँ, अब आपका इशारा है। संतोषी माँ,
जी की रक्षा करना। हमारी बच्चियां आपके वाले अत्यंत आश्चर्य हुआ ये देख कि एक नन्ही सी जान बचाने के लिए माता संतोषी स्वयं इस धरती पर प्रकट हुई है। सच्चे मन से जब जब कोई भक्त मुझे पुकारेगा, मेरी प्रार्थना करेगा, मेरा आना अनिवार्य है। देवी संतोषी, जब तक इस धरा पर मेरा निवास है तब तक मनुष्य के शरीर में एक सच्चा मन तुम कैसे लाओगी? क्योंकि जहां मैं हूं वहां सिर्फ असंतोष और ईर्ष्या ही मिलेगी। क्योंकि सत्य तो ये है कि मैं यानी ईर्ष्या, मैं यानी लोभ, मैं यानी द्वेष आज भी मनुष्य के मन में संतोष से कई ज्यादा मात्रा में होती। विश्वास नहीं होता तो ये देखो, देखो कैसे ये लोग मृत को भी नहीं छोड़ते। देवी पौलमी, इंसान जैसी सोच रखता है वैसे ही उसकी दृष्टि हो जाती है। अगर नकारात्मक सोच से परे होकर देखें तो इस धरती लोक पर ऐसे भी मनुष्य हैं जो स्वार्थहीन है और संतोष स्वभाव के हैं। चाहो तो खुद ही देख लो। देखा देवी पौलमी, ये है संतोष का स्वरूप। अपने हर्ष और उल्लास के संसाधन दूसरों को देकर संतोष की अनुभूति करना
संतोष का सबसे बड़ा उदाहरण है। धरती लोक पर ऐसे बच्चों का वास ही इस धरती लोक का भविष्य है। भविष्य? भविष्य की बात तुम कर रही हो देवी संतोषी। इस बच्ची के माँ बाप भी तो तुम्हारे परम भक्त थे, किंतु क्या हुआ उनके साथ? वो तो अब भूतकाल में लीन हो गए। इसी मंदिर के प्रांगण में तुम्हारे सम्मुख वो मृत्युशया पर थे, पर तुम उन्हें बचा ही नहीं पाई। अपनी भक्ति का ये कैसा फल दिया तुमने उन्हें देवी संतोषी? देवी पौलमी, वो भक्त मुझ में लीन हो गए। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा? इस धरती पर जब भगवान कृष्ण मनुष्य के रूप में अवतरित हुए थे तो उन्हें भी मृत्यु स्वीकारनी पड़ी थी। ये प्रकृति का नियम है। जो मनुष्य इस धरती पर जन्म लेते हैं उन्हें मृत्यु अवश्य आती है। ये विधि का विधान है। परंतु मंदिर के प्रांगण में शरीर त्यागना मोक्ष की प्राप्ति है, और ये मोक्ष उन्हें मेरी भक्ति से मिलता है। आप बताइए, ऐसे कितने मनुष्य हैं जो ईर्ष्या और लोभ त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति करते हैं? इस कन्या का संपूर्ण उत्तरदायित्व अब हमारा है। जब भी इस कन्या को हमारी आवश्यकता होगी, हम इसकी सहायता और रक्षा के लिए उपस्थित रहेंगे। सत्य और धर्म निभाने वालों की यही तो सबसे बड़ी समस्या होती कि वो भविष्य काल में भविष्यवाणी बहुत करते रहते हैं। कभी तो वर्तमान में जियो, इस सत्य का सामना करो कि तुम्हारी सबसे विकट और बृहद चुनौती हम तो देखते हैं तुम्हारी आस्था की विजय होती है या हमारे प्रभाव। बाप रे बाप, भैया लगता है प्रकृति का बहुत भारी प्रकोप गिरा है यहाँ। हे भगवान, इसमें कैसे ढूंढे हम? ए भैया, भगवान को याद नहीं करो, उन्हीं का किया धरा है ये सब। चलिए यहाँ ढूंढिए, आइए आइए। कहाँ जा रहे हो भैया? इधर आओ। अरे क्या हुआ? अरे पुलिस वाले ने धरपकड़ शुरू कर दी है, आ जाओ इधर। अरे हम जा रहे हैं, पुलिस वाले से मदद लेंगे। अरे काहे की मदद? उनसे कुछ बोले बताया तो उल्टा हम पे केस ठोक देंगे। चलिए आप। अरे तो का विनायक और उनके परिवार को बिना ढूंढे चला जाएगा। फालतू फंड की बातें मत करिए, कोठनी चवन्नी तो है नहीं कि खो गए तो ढूंढते रह जाएंगे। सही सलामत होंगे तो घर पहुंच जाएंगे। चलिए आप अब। अरे हमने दिल नहीं मारा है, रुको हम जा रहे हैं। चोरों जैसी है, पकड़ लेंगे आपको। चलिए, और दिल पे लात पड़ेगी सबसे पहले। आप चलिए।
क्या लड़की छोड़ो, क्या कर रही हो? ये मेरे पापा भाई क्यों छोड़ो? क्या नाम है तुम्हारा? संतोषी त्रिपाठी। तुम अपने घर का पता जानती हो? हाँ मालूम है। उन लोगों को पता है कि आप लोग मेले में आए हो? हाँ। कमाल है, इतना बड़ा हादसा हो गया फिर भी घर से कोई नहीं आया। सब इंस्पेक्टर यादव, इन डेड बॉडी को इस बच्ची घर ले जाने की व्यवस्था करो। जी सर। पुलिस जी, ये जो प्राकृतिक आपदा का जो मामला है, मतलब नेचुरल डिजास्टर, सरकार की तरफ से कोई रुपया पैसा डिक्लेयर हुआ है कि जे मिल जाता तो हमारी बिटिया संतोषी का भविष्य सुधर जाता। देखिए ना इंस्पेक्टर साहब, हमारी फूल सी बिटिया कैसे ऐसे अनाथ हो गई है। उसके ताऊ और चाचा जी तो अभी जिंदा है। आई एम श्योर वो अपनी फूल सी बिटिया की जिम्मेदारी जरूर उठाएंगे। ना मेरा बच्चा, ना रो। हम हैं ना बेटा, हम हैं।